को एक सवाल भेजा था इन्वेंट्री साइकिल का, हो गया जी? पक्की बात है। चलें जी, लेट्स चेक। मैंने कुछ बच्चों की ड्राफ्टिंग चेक भी की थी अभी चलते फिरते घूमते हुए, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है और मतलब वही एग्जैक्ट उसने कंट्रोल्स की डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई की हैं जो करनी चाहिए थी। एक एक करके जल्दी से आप जरा मेरे साथ यहाँ पे मैच करें। पहले आप लोगों में से कितने लोगों ने यह आइडेंटिफाई कर लिया कि वेयर हाउस इन चार्ज सुपरवाइज द इन्वेंट्री काउंट इज माई डेफिशिएंसी? ऐसा ही है। और इसकी जो ओवरऑल इम्प्लीकेशन है वेरी गुड, वो ये है कि ही हैज द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इन्वेंट्री एंड ही इज नॉट सुटेबल फॉर दिस कंट्रोल। देयर कुड बी अ टेम्पटेशन टू हाइड एरर और मिसिंग इन्वेंट्री। अब ये वाली जो अंग्रेजी है वो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। तो आपने सिंपल जिसने ये भी लिखा था कि अगर कोई फ्रॉड हो गया तो वो डिटेक्ट नहीं होगा, तो भी बात सेम ही है। तो वो यही कह रहा है कि भाई देयर कुड बी अ टेम्पटेशन टू हाइड एरर और मिसिंग इन्वेंट्री दैट दे हैव रिमूव फ्रॉम द स्टोर फ्रॉडुलेंटली। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बात समझ ली थी कि अगर ये कंट्रोल अगर आप लगा भी देंगे तो अगर फ्रॉड हुआ तो वो कभी डिटेक्ट नहीं होगा। फ्रॉड वाली बात कितने लोगों ने की थी? वेरी गुड। और कोई ऐसा जिसने किया ही नहीं हो सवाल? क्यों भाई, काहे नहीं किया भाई? मतलब ये यू आर एट अ वेरी रिस्की स्टेज भाई। खैर आगे, मतलब मैं तो ये तुम्हें बता रहा हूं कि आई एम द ओनली वन जो चेक भी करके बता रहा है, डिस्कस कर रहा है आपसे, तो फिर क्यों लैकिंग है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही बात। खुदा के वास्ते ये इसको सीरियसली लो, ये अटक जाएगा ना पेपर अगर। तो मैं शरण कुमार की एग्जाम्पल दे चुका हूं, 6 अटेम्प्ट्स ड्राफ्टिंग नहीं करता था, 6ठी अटेम्प्ट में की, इंसानों की तरह पास हो गया, क्योंकि वो अना का मसला बना लिया था कि सर मेरे को तो आता है। नहीं आता, आता होता तो तुम क्लास में नहीं बैठे होते। सही है, तो प्लीज फोकस के साथ इधर। दूसरा, टेम्पररी स्टाफ इज असाइन टू कंडक्ट स्टॉक काउंट। टेम्पररी स्टाफ वाली चीज पिक की थी। अच्छा, अगर टेम्पररीली में स्टाफ को लगा रहा हूं तो क्या मसला है? इनएक्सपीरियंस होगा एंड ही विल नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल। सही है जी, तो सर ये भी बात समझ आती है। डिस्कशन हो रही है बस हसीब जानी इसकी। तहा कह रहे हैं कि सर स्क्रीन ब्लर है। यार स्क्रीन तो बिल्कुल सही है जानी, इंटरनेट इशू होगा तुम्हारा, अदरवाइज तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं अगेन उसको रीशेयर कर देता हूं तुम्हारी मोहब्बत में। ये लो जी, अब चेक कर लें। बेटर है, ओके। चलें जी आगे। अब सर अगर मैं ये कहूं यहां पर कि देयर इज नो, बल्कि इन्वेंट्री शीट के ऊपर जो है वो क्वांटिटी पहले से ही लिखी हुई थी, ये भी एक डेफिशिएंसी है। अच्छा, अब इसको आगे अगर मैं देखूं कि काउंट टीम्स में ट्राई टू कंफर्म द इन्वेंट्री लेजर बैलेंस विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल फिजिकल काउंट। यानी हम सिंपल ये बात कहेंगे कि एक बंदा बगैर देखे बोलेगा हाँ ये इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है, क्योंकि कोई भी बंदा होगा जान छुड़ाने के लिए बोलेगा हाँ सही है। चलिए जी आगे। देयर इज नो क्लियर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग द स्टाफ। ये कैसे पता लगा? नहीं, इस सवाल में कैसे पता लगा? एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे, हाँ भाई तूने ये कर लिया, उसने बोला हाँ भाई कर लिया, दोनों ने लपेट के आगे निकल के एक जगह ही खाली रह गई। सही है जी। तो क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिवीजन का मतलब ये कि आप इनिशियली डिसाइड कर लें कि आपने ये एरिया करना है, मैंने ये एरिया करना है, विदाउट डिस्कशन। ओके जी। अहमद मैं फिर बता देता हूं भाई, देखो मैंने जो लेक्चर आपको दिया था उसमें क्लियरली बताया था कि जो काउंट टीम्स हैं स्पेसिफिकली असाइन कर दिया जाए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने ये एरिया कवर करना है और ये एरिया कवर करना है। सवाल के अंदर वो आपको कह रहा है, अगर हम यहां से उसको रीड कर पाए, सवाल के अंदर वो आपको कह रहा है कि भाई स्टाफ को कहा गया, इंस्ट्रक्शन दी गई है कि भाई इंश्योर कर लेना तुम लोग कि कोई आइटम डबल काउंट ना हो। तो ये क्या बात हुई कि इंश्योर कर लेना, देख लेना? आप बोले भाई आपने ये एरिया करना है, आपने ये एरिया करना है। तो अहमद अब क्लियर है ये बात? यानी जल्दी बता दो। और वो बोल रहा है कि भाई अगर ये आप कंट्रोल को अप्लाई करना चाहते हो तो आप रिमेन इन टच रहें, कांस्टेंट कांटेक्ट में रहें। आवाज लगा रहा है हाँ भाई हो गया, बोल रहा हाँ भाई हो गया, वो कह रहा तूने कर लिया, हाँ कर लिया, दोनों निकल गए बीच से, जगह खाली रह गई। तो ये अलाउड नहीं है सर। इसमें वो टैग और मार्क वाली बात भी तो हो सकती है। वो तो ऑल टुगेदर अगर नहीं है तो गायब है, ऑल टुगेदर नहीं है तो वो कंट्रोल की डेफिशिएंसी नहीं है, वो मिसिंग है, वो मिसिंग कंट्रोल है। तो आप वो बता सकते हैं यहाँ पे सजेशन के अंदर कि भाई आप ये भी करें।
कि इन्वेंट्री डबल काउंट ना हो जाए। सही है जी, ओके आगे फिर हमने कहा ऑन कंप्लीशन ऑल द काउंट शीट्स वर साइंड बाय द स्टोर इंचार्ज। हाँ भाई साइन तो हो रहा है, कंट्रोल तो अच्छा है। तो जो बंदा काउंट कर रहा है वो नहीं करे तो क्या इशू है? क्योंकि सर अकाउंटेबिलिटी डिटरमाइन, तो अल्टीमेटली अगर कुछ भंड हुआ या मसला हुआ तो हम बोलेंगे वेयर हाउस मैनेजर भाई तुम जिम्मेदार हो। भाई काउंट करके आया उसको वहां डिटेक्ट करना चाहिए था ना, पहले तो बात क्लियर है। तो यानी हम ये कहेंगे कि काउंट शीट्स डू नॉट हैव द सिग्नेचर्स ऑफ द पर्सन हु काउंटेड द स्टॉक। तो एब्सेंस ऑफ सिग्नेचर ऑफ द पर्सन काउंटेड द स्टॉक मे कॉज अकाउंटेबिलिटी प्रॉब्लम्स। तो अगर हम ये कहें कि ये सवाल आपके पास कोई अगर 8 मार्क्स का है तो आप कितने अचीव करते हैं? 7? पक्की बात है। चलें जी, यानी सर अब थोड़ी सी जो आंकड़े हैं वो करीब जाते जाते देखते हैं। अगेन अगर आप लोगों ने याद करना नहीं शुरू किया तब भी ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप याद किए बगैर इतना लिखते हैं, और लानत है उन पे जिन्होंने लिखा ही नहीं। सही है जी, जी भाई। वापस से एक मिनट सब सुनना, सॉरी, यहाँ वापस से बताओ। सही है, सही है, यस। अब जो कंट्रोल नहीं है तो वो मिसिंग कंट्रोल है, वो तो है ही डेफिशिएंसी। देखो एक होता है कंट्रोल का एग्जिस्ट होना, उसमें मसला है तो वो कंट्रोल वीकनेस है, फ्लॉ है, उसमें क्या मसला है, दैट विल बी काउंटेड एज ए डेफिशिएंसी एज वेल। और कंट्रोल का ना होना भी डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसीज आर ऑफ 2 टाइप्स, आइदर कंट्रोल हैज नो सब्सटेंस, कि उसके होने का कोई काम नहीं है, जैसे इस वाले सवाल के अंदर अगर वेयर हाउस मैनेजर ही साइन कर रहा है इन्वेंट्री काउंट की शीट्स को तो फिर लोगों से काउंट कराने की कोई नीड नहीं है, और वही सुपरवाइज कर रहा है। ऊपर देखो कंट्रोल था ना, तो कंट्रोल तो है सुपरविजन का, पर क्या वो सफिशिएंट कंट्रोल है? ये डेफिशिएंट कंट्रोल है। तो डेफिशिएंसी कंट्रोल का सही ना होना भी है और कंट्रोल का ना होना भी है। क्लियर है? यस। नहीं, वीकनेस फिर क्यों लिखोगे? हमने एक सवाल किया था सेल साइकिल का, सही है? तो सेल साइकिल में आपने देखा होगा, मैंने कहा था अपेरेंटली इट सीम्स दैट देयर इज नो प्रोसीजर टू काउंट इन्वेंट्री बिफोर डिस्पैच, लिखा था हमने। तो हमने कहा था कि भाई क्वांटिटी और क्वालिटी चेक नहीं होती, तो हमने ये भी तो बताया था। तो जो मिसिंग कंट्रोल है वो भी आप बताएंगे कि आपको अपेरेंटली एक चीज होती भी नहीं दिखती। जैसे इस सवाल में किसी बच्चे ने कहा मुझे कि सर वो वाला कंट्रोल नहीं है, मार्किंग वाला। तो अपेरेंटली इट सीम्स दैट देयर इज नो प्रोसेस ऑफ मार्किंग इन्वेंट्री व्हेन काउंटेड। तो आपने क्या बोला? अपेरेंटली मुझे ये देख के लगा, जब मैंने ऑब्जर्व किया ये सिस्टम, तो मुझे ये बात समझ आ रही है कि अपेरेंटली कोई प्रोसीजर या सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं किया गया किस चीज के लिए? मार्किंग के लिए, सो दैट इन्वेंट्री विल नॉट बी काउंटेड ट्वाइस। बात समझ आई? तो उसकी इंप्लीकेशन भी आपने बता दी। तो ऐसे ही करना है हमें। सही है जी, आइदर कंट्रोल डेफिशिएंट है होते हुए बेकार है, या तो कंट्रोल है ही नहीं, दोनों चीजें आपने बतानी है। अल्टीमेटली दिस विल इंपैक्ट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि अगर आप ये कहें कि वेयरहाउस की जिम्मेदारी लगाइए वेयरहाउस मैनेजर की सुपरवाइज करने की, तो फिर आप ये कहेंगे जब आप ऑडिट करने जाएंगे, वाकई में एक्चुअल में पहुंचेंगे, तो आपको ये रिस्क होगा इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस का। आपको कैसे पता लगा? हम क्या नजूम ही है कि इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस का रिस्क होगा? कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? अरे भाई कंट्रोल देखा ना, चौसियों ये क्या मुंह बना रहे हो? कंट्रोल देखा ना, कंट्रोल देखा हमने कि भाई जो सुपरवाइजर है वेयरहाउस का वही सुपरवाइज कर रहा है काउंट का प्रोसीजर। तो अगर कोई भंड होगा भी तो वो बताएगा। तो बीइंग एन ऑडिटर आपका रिस्क है। मैं तो एग्जामिनर हूं, अल्लाह की कसम ऐसा सवाल बनाऊं, बोलूं ये डेफिशिएंसी है, बताओ एफएस में क्या मसला होगा, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। वाह, शुक्र नहीं है भाई। मैं कह रहा हूं लॉजिकली चलो, लॉजिकली, खुदा के वास्ते लॉजिकली। हम पढ़े भी तो लॉजिकली रहे ना यार। आप बताओ इसका इंपैक्ट क्या होगा, दैट्स इट। अच्छा, अब अगर मैं ये कहता हूं कि देखो ये सारी चीजें हैं ना, अगर इसमें से कुछ भी गायब है तो अल्टीमेटली इट विल इंपैक्ट माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो मुझे एग्जिस्टेंस का रिस्क है, सिंपल। चलो एक तुमसे पूछता हूं, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, बीच में नहीं बोलना। ऑनलाइन वालों तुम बता सकते हो। पहली चीज मैं ये कहने लगा कि व्हेन आई वॉच स्टॉक काउंट, या मैंने ऑब्जर्व किया, सिस्टम देखा, जो हमारी ऑब्सोलीट इन्वेंट्री है वो नॉर्मल इन्वेंट्री के साथ मौजूद थी।
तो ये रिस्क है। अच्छा, अब इससे शुएब फाइनेंशियल्स में क्या फर्क आएगा? रिस्क क्या है फाइनेंशियल्स में? नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? उसी के साथ काउंट होगी जी। इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क है। अच्छा, अब आप एग्जिस्टेंस क्यों नहीं कह रहे? एग्जिस्ट तो करती है ना। अब मसला भंड किसका है? वैल्यूएशन का। तो आपसे वो स्पेसिफिकली पूछेगा। एक कंट्रोल लगाने का मकसद होता है आइदर इन्वेंट्री को बचाना, आइदर इन्वेंट्री को वैल्यू प्रॉपरली करना। तो इस एंगल से भी देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा सवाल बना दूं ऐसे जिसमें आपको मैं अपेरेंटली ये बता दूं कि ये कंट्रोल ना होने की वजह से रिस्क किस चीज का है। सही है जी। तो ये भी, इसके लिए भी प्रिपेयर कर लेते हैं अपने आप को, क्योंकि अभी बता दूं ये जो मैं मेथोडोलॉजी आपको बता रहा हूं ये ईवाई की है। ईवाई के सॉफ्टवेयर में मुझसे पूछा जाता है आप कंट्रोल्स बताएं। पहले मुझसे ही कंट्रोल पूछता है, फिर मैं बोलता हूं ये नहीं है, तो बोलता है बेटा अब तू बता कि इसमें रिस्क कौन सा है। मुझे सॉफ्टवेयर ही बोलता है कि भाई तुम बताओ। अगर मैं टिक करूंगा ना तो वो रेड दे देगा अगर मैंने गलत किया है, क्योंकि वो बोलेगा जो तुम नशे में ये रिस्क लगा रहे हो उससे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंपैक्ट, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हम एम्बेड कर चुके हैं। तो अब दुनिया यहां जा चुकी है, तुम लोग चस्सियों मुंह बना रहे हो कि कहां पे जाके क्या रिस्क होगा। तो सोच के करना। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि कभी कहीं जाओ फर्म में, अच्छी फर्म में जाओगे इंशाल्लाह, सारे, ये दिल से दुआ है। अब ये इस पर आमीन निकल रहा फौरन, अभी चुपचाप बैठे हुए थे इधर। तो खैर समझने की बात यह है कि जब आप ये चीज समझे हुए होंगे तो आपको सॉफ्टवेयर पे अप्लाई करने में आसानी होगी। मेरे लिए क्या, मैं बोलूं आपका कोर्स हो गया भाई, आपने समझ लिया डेफिशिएंसी, ये खुश होकर निकल गए। दुनिया इससे आगे जा चुकी है और एग्जामिनर भी आगे चीजें पूछेगा। अभी मैं बैठा हुआ था अपने पार्टनर के साथ, असलान खालिद के साथ, जो कि नेक्स्ट चेयरमैन है आईकैप के। वो मुझे बोल रहे थे कि आकाश मुझे ये बताओ कि बच्चा कहां लैकिंग करता है, वो मुझसे पूछ रहे हैं। और अगर मैं बता दूं कि यहां लैकिंग करता तो अगली बार पेपर में टेक्निकली वही चीजें आएंगी। तो वो बड़े कॉन्शियस है इस बारे में कि भाई मुझे बताओ कि बच्चे की क्वालिटी पे क्या काम करना। वो बंदा वाकई क्वालिटी पे काम करता है, उसका कैलिबर अलग है। सही है जी, मतलब वो नेक्स्ट लेवल बंदा है भाई। इसलिए नहीं कि मेरा बॉस है, इसलिए कि वाकई वो डिजर्व करता है। वो बच्चे उसको बोल रहे हैं कि यार ये जो अभी पॉलिसी आई है, जो हम अभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो मुझे सीधा बंदा कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई आकाश अगर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो ये मैंने इसलिए रखी हुई है कि वो जिंदगी जाया नहीं करे। जिस बच्चे से 5 साल में 4 साल में नहीं हो रहा, वो फाइनल कैसे करेगा? फाइनल का कैलिबर बहुत ज्यादा है। तो वो सही कह रहा है भाई, नहीं हो रहा तुमसे तो क्या जिंदगी में जो नॉन सीएस होते हैं क्या जिंदगी नहीं जीते? तो या तो फिर आप इतना टेम्परमेंट रखो कि 2 साल में कंप्लीट करो। तो उसके लिए फोकस चाहिए, फोकस मतलब प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस मतलब ड्राफ्टिंग चाहिए, जो कि तुम लोग नहीं करते। तो घुमा के यहां पे लाके जलील करना था मेरे को। सही है इधर चलें जी। खैर, पर आप इस बात को समझते हैं कि एक स्टेप आगे की सोचना है। सही है जी। आप भी न्यू आइडियाज लाओ यार, कैसे इसको यूं सोच सकते हैं। मैं इंकरेज करूंगा, बस पे डांटूंगा नहीं ना, मैं कुछ कहूंगा। मैं कह रहा हूं हाँ यार वैलिड बात कह रहा है। ऑडिट तो आप सोच है ना, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। खैर, यहां तक कोई मसला, पक्की बात है। चलें जी, अब सर एक अगली साइकिल कर लेते हैं जिसका नाम है कैश